जो मिनिमम वेज है उसको 20 से 25 हज़ार पे लेके जाएंगे तो भी लोगों का मुश्किल गुजारा होगा। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वर्कर है वो भूखा मर जाएगा। सनतों का एक बड़ा हिस्सा रहा और अब हमें कुछ बड़ी अच्छी खबरें भी पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर से आई। हामिद जमान साहब हमारे साथ मौजूद है। हम साहब उस दिन भी आपसे बात हो रही थी तो बड़ा अच्छा ग्रोथ आप बात कर रहे थे, लेकिन ये बजट और उसके बाद की सिचुएशन से कुछ आप मुतमईन हैं? क्योंकि अब प्राइस कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब बिजली महंगी हो जाएगी, फ्यूल महंगा हो रहा है, तो अब तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर आप कंपेटिटिव रेट हो पाएगा इस खित्ते में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे फिर से अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो ऐसे है कि पिछली दफा भी जैसे मैंने अर्ज की थी कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने खास तौर पे और जनरल इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तान में 3-4 साल से एक मोमेंटम पकड़ा हुआ था और हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पे जा रही थी। वो सबको पता है, 20 बिलियन डॉलर से ऊपर हमारी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जा रही थी। 30 अरब डॉलर से ऊपर हमारी तमाम एक्सपोर्ट जा रही थी। तो ये बहुत अच्छी हमने एक सेम पकड़ी थी। अब पिछले 4-6 महीने से कुछ ना कुछ हमें इश्यूज आ रहे थे जो एनर्जी के और गैस की शॉर्टेज के, लेकिन पिछले 2-3 महीने में बहुत सिवियर हो गई कि हमें बिजली और गैस सारी चीजें शॉर्ट हो गई। तो अब ये जो प्राइस हाइक है, बिजली भी बढ़ गई है, तो एज एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री हमें हुकूमत ने ये एक वादा किया है और अगले हफ्ते फिर से मीटिंग होगी। उन्होंने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया है कि जो हमें रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ दे रहे थे, ये सारा हमने ग्रोथ की ऑन रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ, ताकि हम दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर सकें। हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है। अब अगले हफ्ते मीटिंग करेंगे तो उससे बात होगी, लेकिन ये सिर्फ बिजली तो नहीं है ना जी। आपका डॉलर चला गया 207-8 पे, आपका इंटरेस्ट रेट चला गया 17-18% पे, आपकी ये सारी कॉस्ट बढ़ गई है। आपके 208 पे डॉलर के हिसाब से जब आप डाई और केमिकल्स और सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे, और जो आपकी यहाँ महंगाई हो रही है, आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40-50-60-70% ऊपर चली जाएंगी। आपको कपड़ा लाहौर से कराची या जहां भी आप हैं वहां से कराची पहुंचाना एक्सपोर्ट के लिए वो महंगा हो जाएगा। फिर आप कम से कम अपने जो मिनिमम वेज है उसको 20 से 25 हज़ार पे लेके जाएंगे तो भी लोगों का मुश्किल गुजारा होगा। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वर्कर है वो भूखा मर जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी लेबर कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, हमारी इंपोर्टिंग कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर चली गई है। तो ये सारी चीजें मिला के बिजली तो जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है, अगर देते रहे आजकल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन 2-3 हफ्ते तो बिजली ने इतना तंग किया, दिन में 30 मरतबा ट्रिपिंग हो रही थी। तो हमें अच्छा हामिद साहब, एक चीज मैं और यहाँ पर अर्ज करना, देखिए आप खुद चेयरमैन हैं एप्टमा में, बहुत ज्यादा मजदूर और छोटा मजदूर जो है वो आपके साथ काम कर रहा है। जहाँ पर यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, वहीं पर जहाँ हुकूमत जो है वो तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, हमारी तो रिक्वेस्ट है कि ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कम से कम वो 15 या 20 नहीं है तो 10% का जो इजाफा तो वो ज़रूर किया जाए। तो इस जानिब भी आपकी एसोसिएशन, आप लोग जो है वो जहाँ इतना मुनाफा हुआ है पिछले 1 साल में, वहाँ आपने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, सैलरीज लोगों की बेहतर की। हमारी जो गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर थे उनसे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई थी और हम एप्टमा की डिरेक्शन लेके गए थे और हमने खुद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सजेस्ट था कि हमने अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं और महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम 20 से 25 हज़ार पे ले जाएंगे और हम रेकमेंड भी करते हैं कि आप मिनिमम वेजेस को 25 हज़ार पे ले जाएं। सही, चलिए ये तो बड़ा अच्छा मामला है और मेरा ख्याल है इसी को चीजों को थोड़ा आगे भी बढ़ाया जाए। अमीर अब्बास साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि किसानों के मसाइल हैं, सनतों में जो अगले आने वाले वक्त में ये मामला होगा, तो अमीर अब्बास बहुत खौफ सा आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या बनने जा रही है? जी, एक तो जाहिर बात है इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में है नहीं मुदस्सर, ना हमारी कोई हाईटेक एक्सपोर्ट है, ना हम दुनिया को जहाज़ बना के बेचते हैं, ना हम ट्रेन बना के बेचते हैं, ना हमारे पास कोई माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक जैसी कंपनियां हैं। ले दे के पाकिस्तान के पास एक ज़राअत थी जिससे हम कम से कम अपने हैसियत में हमें खुद कफील होना चाहिए था
और अगर कुछ सरप्लस है तो हम उसको एक्सपोर्ट करके, आज देखें यूक्रेन जो है वो दुनिया को बार बार जब से क्राइसिस शुरू हुआ फरवरी में, बिल्कुल वो याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा वीट एक्सपोर्टर था। तो अगर यूक्रेन जैसा मुल्क वीट एक्सपोर्ट कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं वीट, राइस, कॉटन, ये चीज़ें एक्सपोर्ट सरप्लस में जाके कर सकता। सो एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन थी, अब तो वैसे ही हर तरह की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, तो इसकी हैसियत क्या बाकी रह जाएगी एग्रीकल्चर की। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए था, नहीं किया। ये जो हुकूमत है PMLN की, इसके बारे में तो वैसे भी तासुर है कि ये प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हुकूमत होती है, ये एग्रीकल्चरिस्ट के लिए इतना काम नहीं करती। पीपल्स पार्टी के बारे में ये तासुर रहा है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाती है, प्रो एग्रीकल्चर और प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ इतनी नहीं होती। अब ये दोनों पावर में है तो अब इंडस्ट्री भी ग्रो करनी चाहिए और एग्रीकल्चर भी ग्रो करना चाहिए। ये लेकिन क्या ग्रो कर रहा है वो आपके सामने? ख्वाहिश बड़ी अच्छी है अमीर अब्बास। अच्छा, मैं वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं एक चीज़ यहाँ पर आमिर साहब आपसे, आमिर हयात साहब, ये आमिर साहब क्या वजह है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि किसान की कुछ सुनने वाली हुकूमत हो? कुछ लग रहा है कि कुछ इस बजट के बाद को किसान के लिए भी है या मजीद मुश्किल है, जैसे हमने पहले भी देखा है मुश्किलात में किसान? देखें, प्रॉब्लम तो यही है ना कि जो असल किसान है उसको आप तो बुला लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उस पॉलिसी टेबल तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस पॉलिसी टेबल के ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल है तो इसलिए हमारे मसाइल भी कोई नहीं समझ सकता। जब तक आप फार्मर के मसाइल नहीं समझेंगे, देखें आज का जो चैलेंज है, जिस तरह अभी अब्बास साहब डिस्कस कर रहे थे, हमारा आने वाला चैलेंज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन और जदीद प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर है। बिल्कुल, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हमारा किसान बड़ा मेहनती, हमारी जमीन बहुत अच्छी है। ये जितनी एग्जिस्टिंग खाद है इसी को प्रॉपर यूटिलाइज करके सिर्फ फार्मर को डिजिटल टूल, अवेयरनेस और थोड़ी सी एक्सेस देनी है रिसोर्सेज की तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।